ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड पर बड़ा अपडेट आया है। पाक हैंडलर्स के संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा। ब्लैकआउट के दौरान 3 पाक हैंडलर्स के संपर्क में थी पुलिस। सुरक्षा एजेंसियों को कई जानकारियां मिली हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कई जानकारियां हासिल अब तक कर ली हैं इस पूरे मामले में। 3 महीने पहले ज्योति ने पहलगाम की भी यात्रा की थी और उस वक्त भी तस्वीरें सामने आई थी। जिस तरीके से पहले पाकिस्तान जाना 10 दिनों के लिए, उसके बाद पाकिस्तान से आने के बाद जम्मू कश्मीर जाना और इसी के साथ लगातार पाकिस्तानियों से संपर्क में रहना, बेहद कुछ दिखा रहा है। ये तस्वीर लगभग साफ है ये, लेकिन अफसोस की बात ये कि ज्योति मल्होत्रा अब भी यहाँ पर रिग्रेट नहीं कर रही है। कोई पछतावा ज्योति मल्होत्रा को नहीं है, बल्कि यहाँ पर जांच में सहयोग भी नहीं कर रही है, ठीक से कोई जवाब तक नहीं दे रही है अधिकारियों के। और ऐसे में अब ये एक के बाद एक जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें अब खंगाली जा रही हैं ज्योति मल्होत्रा के। जिस तरीके से अगर बात की जाए, फोन कॉल डिटेल्स जो हैं वो खंगाली जा रही हैं, बैंक डिटेल्स जो है वो खंगाली जा रही हैं, सोशल मीडिया पर जितनी आईडीज बनाई गई थी वो सब खंगाली जा रही हैं। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुलदीप सिंह का भी रुख करेंगे। कुलदीप, बड़े खुलासे हो रहे हैं, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। 3 महीने पहले ज्योति मल्होत्रा पहलगाम गई थी और इसी के साथ बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पाक हैंडलर्स के संपर्क में भी थी ज्योति। बिल्कुल, ज्योति से लगातार जो है केंद्रीय एजेंसियां, चाहे वो एनआईए है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, वो लगातार पूछताछ कर रही हैं। अब पूरे दिन उससे पूछताछ चलती रहती है और अब जो है पुलिस सूत्रों से पता लगा है कि कहीं ना कहीं ज्योति जो है उसको कोई रिग्रेट नहीं है जो कुछ भी उसने किया। हालांकि जो पुलिस सूत्र हैं उन अधिकारियों का ये तो भी कहना है कि ज्योति का जो है ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उसको भी जो है उसको भी नहीं पता चला कि कब वो लाइन क्रॉस कर गई। और तमाम जो उसके चैट्स हैं सोशल मीडिया के या अन्य थर्ड पार्टी एप्स के, उनको खंगालने का प्रयास जो है पुलिस कर रही है। अगले 1 से 2 दिनों में जो है उसके पूरे फोन को एनालाइज कर लिया जाएगा, कहाँ किससे उसने बातचीत की, वो तमाम चीजें सामने आएंगी और धीरे धीरे जो है अब राज खुलते जा रहे हैं। जनवरी में ज्योति कश्मीर गई थी, वहां से आने के बाद जो है ये घटना थी, पाकिस्तान गई थी। ये तमाम जो कड़ी हैं वो आपस में जोड़ी जा रही हैं। अब कहाँ कहाँ ज्योति ने इंफॉर्मेशन दी, किससे वो बातचीत करती थी, ये तमाम चीजें जो है पुलिस निकालने का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, लगातार जांच आगे बढ़ रही है और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अपडेट आपसे हम लेंगे, कुलदीप बने रहिएगा हमारे साथ। पाक जासूस ज्योति को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस पूछताछ में ज्योति ने बड़ा खुलासा किया। पूछताछ में कहा कि पाक जासूस ज्योति मल्होत्रा ने कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। ज्योति को लगता है कि उसने कोई गलती नहीं की है और लगातार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस की वो बात कर रही है। इसी के साथ वो पूछताछ में सहयोग तो कर नहीं रही है, लेकिन कह रही है कि मैंने जो किया उसके लिए मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। उसको लगता है कि उसने कोई गलती नहीं की है। कुलदीप, बिल्कुल, लगातार वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रही है। अधिकारियों से पूछताछ में कहीं ना कहीं उसकी तरफ से यही कि कहा जा रहा है कि ये मेरा अधिकार था, मैंने जो किया है वो पूरा सोशल मीडिया पर वो सब सामने है, ओपन है और उसे किसी भी तरह का पछतावा नहीं है। इस तरह की बात सामने आ रही है। वहीं जिस तरीके से लगातार फोन उसके पुलिस उसके जो गैजेट्स हैं उनको एनालाइज करने का प्रयास कर रही है। उसका लैपटॉप जो है पुलिस के कब्जे में है, उसके फोन पुलिस के कब्जे में है। उनको जो है अगले 24 घंटे के अंदर जो है पुलिस एनालाइज कर लेगी, उसके डेटा को एनालाइज कर लेगी और तब चीजें जो है निकल कर सामने आएंगी कि किस किस से ज्योति बात करती थी, क्या उसके द्वारा चैट किया गया है, क्या डेटा उसके द्वारा जो है पाकिस्तान को भेजा गया है। ये तमाम चीजें जो है अब धीरे धीरे निकल कर सामने आएंगी। अब पहले पुलिस जो है शुरुआती जांच की बात करें तो इसके पूरे रूट को जो है कड़ियां जोड़ रही है कि ज्योति कहाँ से कहाँ गई, वहां इससे कौन मिला था, कहाँ कहाँ की इसने वीडियो बनाई थी, वो सारी चीजें जो है पुलिस डेट टाइमलाइन के अनुसार अब पूरा जो है उसका जो है चिट्ठा तैयार कर रही है। उसके बाद जो है उसके फोन के साथ उस डेटा को एनालाइज किया जाएगा और तमाम जो
बातें निकल कर आ रही हैं, उनके आधार पर जो है अब पुलिस जो है कोर्ट में इस पूरे मामले को पेश करेगी। जी, ठीक है हालांकि कुलदीप बुधवार को जी। अभी जो है पुलिस 5 दिन के रिमांड पर है, बुधवार को उसके दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाना है। इस डेटा जो 5 दिन की जो पुलिस की फाइंडिंग्स है, उसी आधार पर जो है पुलिस अब आगे रिमांड की मांग करेगी या फिर उसे सीधा न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, इसको लेकर भी जो है नजर बनी हुई। ठीक है कुलदीप, आप अपना सर इस पूरे मामले पर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।